हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। आज है 30 अप्रैल 2020। तो चलिए चलते हैं फायर्स के टर्मिनल पे और देखते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आजकल जानबूझ के वीडियो लेट बनाता हूँ क्योंकि मार्केट गैप अप और गैप डाउन का मैंने देखा है ज़्यादातर आप लोगों को बेनिफिट उसका नहीं उठाना आता है, क्योंकि आफ्टर मार्केट ऑर्डर के अंदर अगर आप ऑर्डर लगा लेते हैं पहले ही तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो अभी क्या है कि देखिए सभी को प्रॉब्लम है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, ऑर्डर्स को लेकर। इवन आपको आता भी नहीं है आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना, तो उन सब पे बाद में बात करेंगे। जब मार्केट हो जाएगी नॉर्मल तो आपको बताऊंगा मैं कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हो, किस तरीके से इन सब चीज़ों का बेनिफिट जो है आप उठा सकते हो, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि अभी क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल सुबह मार्केट जब ओपन हुई है तो क्या होगा। अभी मार्केट जा रही है नीचे। तो जैसे कि आपको बता दूं कि सिग्नल्स हैं मेरे पास सेल के क्रूड के अंदर, मगर हमें क्या करना चाहिए, क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल या आज की चीज़ों को देख के। तो सबसे पहले लेते हैं ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसको करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम। और अगर ट्रेंड लाइन अगर हम लें यहाँ पे, तो अगर हम उसको मिलाने की कोशिश करें तो तकरीबन ये बन गई आपकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर। और दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आप लेने की कोशिश करेंगे दूसरी बन गई यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्लियरली आपको दो पैरेलल लाइन लाइक सेम एज अ रेलवे ट्रैक आपको बिल्कुल पैरेलली दिख रही है। और ये ही जो ऊपर का आपकी ट्रेंड लाइन है यही इसका रेसिस्टेंस है, नीचे वाली जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। और ये ब्रेक नहीं कर पा रही है एक दूसरे की, यानी कि ऊपर सपोर्ट रेसिस्टेंस जो ये बन रहा है यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँ तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके का बन रहा है। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो तकरीबन ये यहाँ पर वी टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एक बार यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, बस हल्का सा ब्रेक हुआ 1 घंटे के लिए, उसके तुरंत ऊपर उसके बाद उसके अंदर चला गया था। और अगर हम वैल्यू देखना चाहें यहाँ पर तो तकरीबन 900 रुपये पे था ब्रेक हुआ, और लो कितना गया है 45। तो अगर यहाँ पर किसी ने सेल किया होता तो तकरीबन 45 पॉइंट का उसको प्रॉफिट था। 45 पॉइंट छोटा नहीं होता, मगर मज़े की बात यह है कि अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा ये वी स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हैं वाई स्ट्रक्चर। ये जो आपका राइट का टिक होता है या वी आप कह सकते हैं इसको। अब देखिए इसी पूरा का पूरा इसी रेंज में मार्केट जो है प्रॉपर घूम रहा है। अगर मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली आपको दिखा दिया है यहाँ पर। तो अब बात है करना क्या है, तो देखिए सिंपली है। अगर हम इस यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता नज़र आ रहा है, यहाँ पर होता ये नज़र आ रहा है कि इसको इस ट्रेंड लाइन पे, यानी कि अगर हम आज की बात करें, राइट, अगर एक बार इसको हम ज़्यादा टाइम फ्रेम पे लेके देखते हैं क्या ये स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर भी, तो हाँ जी ये बिल्कुल इस पे भी बन रहा है। 4 घंटे पे एक बार लेके चलते हैं तो 4 घंटे पे भी ये स्ट्रक्चर जो है बन रहा है ना। तो वापस आते हैं, एक बार एक दिन पे लेके देखते हैं। वैसे तो एक दिन से इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि 23 तारीख से ही मार्केट जो है ओपन हुई है, तो अभी इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा। 1 घंटे पे चलते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सिंपली आपको पता चल गया कि रेंज क्या है। मार्केट एक रेंज बाउंड में घूम रही है, पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, अब अपवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है। तो अब इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लीजिए प्राइस अभी यहाँ पर है तो मैक्सिमम जो है अगर हम ऐसी एक रेंज लेके चलें तो अभी हो रहा है, यानी कि अब अगली कैंडल यहाँ पर बन जाएगी। हम यहाँ पर हैं अभी, तो नीचे सपोर्ट तक आने के लिए इसको चाहिए तकरीबन 1213 पे, यानी कि तकरीबन कितना 70 पॉइंट नीचे मार्केट गिरे। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हो रहे हैं 11:50। नेक्स्ट फ्रेम में आ जाइए
नेक्स्ट फ्रेम में आते ही क्या है कि यहाँ पर 10 रुपये का ऊपर मार्जिन बढ़ जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट फ्रेम में भी ये इतना नीचे जाएगा, राइट। तो अभी एक चीज़ मज़े की बात पता है क्या है, जो पहले घंटे की एक कैंडल थी, अगर आप देखेंगे पहले घंटे की जो कैंडल है आपकी, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं जब लेके गया हूँ तो ये 13 बजे का दिखा रहा है, यानी कि 1 बजे का। तो 1 बजे तक भी अगर मान लीजिए नीचे प्राइस आता है तो ये इसी को टच करेगा यहाँ पर, यानी कहीं यहाँ पर। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर अगर मैं 1 बजे की बात करूँ, यानी कि अगर 10 बजे, पहले मैं 12 बजे की अगर बात करूँ तो 12 बजे अगर ऊपर सपोर्ट तोड़ना है तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता कि 1400 तक कभी एकदम से प्राइस पहुँचेगा। अगर मैं 13 बजे की बात करूँ तो ये देखिए ऊपर क्या है ना, 13 बजे ऊपर फिर और 10 रुपये बढ़ जाता है। ऐसे में और ऊपर अगर जाता हूँ 15 बजे की मैं बात करूँ तो ऐसे ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। पर जैसे से टाइम फ्रेम बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि जो नीचे सपोर्ट है ना वो ऊपर जाता जा रहा है, यानी कि नज़दीक आता रहेगा, ये ऊपर जाता रहेगा, टारगेट बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हायर चांसेस हैं। देखिए अभी इस फ्रेम के अंदर तकरीबन 11 बजे के फ्रेम के अंदर 1212 पे जो है सपोर्ट है। अगली कैंडल आते ही ये सपोर्ट हो जाएगा आपका 1230 के करीब, उससे अगली पे आ जाएगा आपका 1240, और तकरीबन अगर आप 15 बजे की बात करें यानी कि 3 बजे की तो 1270 पे पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर पता चलती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए प्राइस जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जाता है, ठीक है, ऊपर भी जाता है। तो पहली चीज़ तो हमें क्या पता चली, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है। एक हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी और दूसरी लाइन जो है हम ड्रॉ करेंगे आपकी ठीक है। अभी आप देखेंगे ये 1 घंटे का जो फ्रेम है ये कैप्चर हो गया फ्रेम यहाँ पर, है ना। 1 घंटे का जो फ्रेम है इसको अगर हम और ले जाना चाहें आगे, ये फ्रेम आपका हो गया कैप्चर, ठीक है। अगर इसको हम जूम करके मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो सर देखिए क्या है कहानी कि यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, नज़र ये आ रहा है कि जब तक ये इस प्राइस के पास पहुँचेगा, जब तक ये इस प्राइस के पास पहुँचेगा तो तकरीबन 1 बजे के आसपास शायद ये इसके पास पहुँचना चाहिए, और ये शायद इसको तोड़ दे। अगर इसने इसको तोड़ा, यानी कि जो ये सपोर्ट है इसको तोड़ा, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस जो है यहाँ से गिर जाएगा नीचे, राइट, जो यहाँ पे नज़र होता आ रहा है। यानी कि जो पहले घंटे का हाई लो है ना, आज वो बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले जो है वो रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से मान लीजिए अगले टाइम फ्रेम में ये आया यहाँ पर कहीं, अगले टाइम फ्रेम में ये यहाँ आया, तो अगर आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे मान लीजिए ये नीचे की तरफ ही आता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, मगर कहानी क्या है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ेगा आगे आगे होगा क्या कि सपोर्ट लाइन बहुत पास पहुंच जाएगी प्राइस के, और हाई चांस होंगे इसका लो टूटने के। और जैसे ही लो टूटेगा, क्योंकि ये लाइन पास आए जा रही है आपके प्राइस के, तो सपोर्ट टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ बन जाते हैं। दूसरी चीज़, जब प्राइस यहाँ से मान लीजिए अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ भी आपके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो लो टूट रहा है, अगर प्राइस नीचे जाता है तो एक तो आपका लो टूट गया तो सेल आ गया, ऊपर से आपका सपोर्ट जो लाइन है वो भी टूट गई, तो 2 चीज़ें एक साथ ब्रेक हो रही हैं तकरीबन ऐसे यहाँ पर 1 बजे के करीबन। मतलब आप मान के चलिए कि ये जो है 2 चीज़ें एक साथ ब्रेक हो रही हैं, यानी कि ये लाइन भी और ये लाइन भी। तो जब 2 चीज़ें एक साथ ब्रेक होंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से प्राइस जो है वो गिर जाए। दूसरी चीज़, ये यहाँ पर भी क्या है, ये आपका है रेसिस्टेंस और ये है आपका हाई। अगर हाई ब्रेक होता है तो फिर रेसिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैंने वही आपको एक ये बॉक्स आपको बना दिया है कि मैजिक बॉक्स बना दिया है
कि प्राइस जो है चाहे वो इसको और इसको ब्रेक करे, चाहे इसको और इसको ब्रेक करे, उसी डायरेक्शन में जो है प्राइस ये जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, ये जो बॉक्स मैंने आपको बना दिया है यही आप समझ सकते हैं कि इस बॉक्स की चार दीवारी जो है, चारों जो कॉर्नर्स हैं यानी कि चारों जो साइड हैं, जिस भी साइड भी प्राइस ब्रेक करेगा प्राइस जो है उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ, अगर इन दोनों को ब्रेक करेगा तो बाय हो जाएगा, इसको और इसको ब्रेक करेगा तो सेल की तरफ चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अब तक अकाउंट ओपन नहीं किया है अपना, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग तो हो गई है बंद अभी, बाकी सभी कंपनीज़ में तो बंद हो गई हैं, अभी सिर्फ आस्था ट्रेड जो है वो आपको मार्जिन इंट्राडे में मतलब आपको दे रहा है, यानी कि आप MIS में यानी कि इंट्राडे के अंदर आपको दे रहा है लॉट बाय करने के लिए। उसने भी अपना थोड़ा सा जो है मार्जिन बढ़ा दिया है, मगर बाकी कंपनी के कंपैरिजन में वो भी अभी भी बहुत सस्ता दे रहा है। बाकी कंपनीज़ ने तो बंद ही कर दिया है आपका ट्रेड करवाना क्रूड में या फिर जो भी MCX के अंदर। अभी आस्था के अंदर ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि वहाँ पर आप कर सकते हैं ट्रेड, तो अपना अकाउंट उसके अंदर ओपन कर लीजिए। और फायर्स का अगर आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि एक हमेशा के लिए एक परमानेंट अकाउंट मतलब लिया जाए जो हमेशा हर चीज़ में अच्छा हो, तो फायर्स तो है ही, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। पर टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग मतलब चालू रहे, राइट, तो आस्था एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको कंटिन्यू करवा सकता है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा मार्जिन आपको अभी कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कल तक वो 3,500 रुपये चार्ज कर रहा था, राइट, और शायद आज उसने मार्जिन जो है बढ़ा दिया है। तो पर फिर भी चाहे वो कितना भी मार्जिन बढ़ाएगा, पर बाकी कंपनीज के मुकाबले तो वो बहुत ही कम चार्ज करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका जो है जो रजिस्ट्रेशन है या आप कह सकते हैं टाइप है वो इसी तरीके से है, राइट। तो चलिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो आप क्रूड बुल सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट सारी चीज़ें मिलती रहती हैं हर चीज़ों की, राइट। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।